बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम ऑफ सिस्टम और मैं हूं यूसुफ खान। दोस्तों, इंसान का घर उसकी पनाहगाह होता है, जहां पे वो बन सकता है जो कि वो बनना चाहता है, जहां एक बहुत बड़ी दुनिया उसके दरवाजे पर आके रुक जाती है और उससे आगे उसकी एक अपनी दुनिया स्टार्ट होती है। इंसान का घर उसकी पहचान होता है और इंसान का घर ही उसकी ज़ुबान बोलता है। हो सकता है आपके किचन में कॉफ़ी दान के साथ आपके पसंदीदा कप्स रखे हुए हों, आपकी दीवार पर महंगी घड़ी के साथ आपकी पसंदीदा हॉलीडे पिक्चर्स भी मुअल्लक हों, आपके गुसल खाने से साबुन की खुशबू के साथ एक महंगी तरीन परफ्यूम की खुशबू मिक्स होकर आपके हवाओं को महका रही हों और मौसीकी की धीमी सी धुन हवाओं के सर के साथ मिलकर आपके कानों में रस घोलती हों। आपके पाँव तले एक महंगी ईरानी कालीन आपकी ज़िंदगी को पुरतायुश बना रही हूँ। लेकिन क्या आपने सोचा है कभी कि मज़कूरा बाला तमाम सामान जो कि आपकी ज़िंदगी को पुरतायुश बनाते हैं, इसकी कड़ी मुसलमान साइंसदानों से ही मिलती है और इन सब चीज़ों के मौजूदीन सदियों पहले के मुसलमान साइंसदान ही हैं। आपके महंगे महंगे कैमरों की जड़ें 10वीं सदी के मिस्र से मिलती हैं और अगर आप लेट हैं और बार बार अपनी घड़ी को देख रहे हैं तो भी आपको जान लेना चाहिए कि इस घड़ी की ईजाद भी 13वीं सदी में एक मुसलमान साइंसदान ने 7 मीटर लंबी घड़ी बनाकर की थी। और अगर आप शाम को घर लौटकर थकावट महसूस करते हुए कॉफ़ी की तलब महसूस कर रहे हैं तो भी आपको जान लेना चाहिए कि इस कॉफ़ी को दुनिया में मुतारफ़ कराने वाले मुसलमान ही हैं। दोस्तों, रोज़ाना 1.6 बिलियन कप्स पूरी दुनिया में कॉफ़ी के पिए जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इन तमाम कप्स को एक स्विमिंग पूल में खाली करें तो ओलंपिक साइज के 300 स्विमिंग पूल्स इससे भरे जा सकते हैं। और अगर आपके पास घर में कॉफ़ी जार नहीं है तो आपको जान लेना चाहिए कि आप माइनॉरिटी में जी रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के पास, अक्सरियत लोगों के पास कॉफ़ी जार घर में मौजूद होते हैं और वो कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी एक आलमगीर सनत है और ये दुनिया में तेल के बाद दूसरे नंबर पर इसकी सनत है। 1200 साल पहले मेहनतकश लोग ज़्यादा देर तक जागने के लिए परेशान होते थे। यहाँ तक कि एक मुसलमान अरब चरवाहे ने इस सादा लेकिन ज़िंदगी बदलने वाले मशरूब को दुनिया के साथ मुतारफ़ करवाया। उसने देखा कि उसकी बकरियाँ एक ख़ास किस्म की बेरीज खाने के बाद ज़्यादा चुस्त और चाको चौबंद रहने लग गई हैं, तो उसने भी उस बेरीज को खाना शुरू किया और बाद में उसका कहवा भी बनाना शुरू किया। और इसी कहवे को यमन के सूफ़ी बुज़ुर्गों ने भी उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जिस मकसद के लिए आज हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी ज़्यादा देर तक जागने के लिए, ताकि वो अपने ज़िक्र अस्कार को पूरा कर सकें और अपनी इबादत को बजा ला सकें। मशरूब मुसलमान ताजरों के साथ, मुसाफिरों के साथ और हुज्जाज किराम के साथ पूरी दुनिया में फैल गया और सबसे पहले 1652 में लॉम्बार्ड स्ट्रीट में लंदन सिटी में पहला कॉफ़ी शॉप खोला गया था। उसके बाद 8 साल बाद कॉल हिल में एक और कॉफ़ी शॉप खोला गया और आहिस्ता आहिस्ता 1700 ईस्वी में सिर्फ इंग्लैंड में 3000 कॉफ़ी शॉप्स मौजूद थीं और लंदन सिटी में 500 कॉफ़ी शॉप्स थी। कॉफ़ी को उस दौर में पेनी यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था, यानी 1 पैसे की यूनिवर्सिटी, क्योंकि 1 पैसे की कॉफ़ी पीकर आप कॉफ़ी शॉप्स में बैठकर जीनियस लोगों से आपकी मुलाकात होती थी, जिनके साथ कॉफ़ी पीते हुए आप बहुत कुछ सीख सकते थे। कॉफ़ी बनाने का उस दौर में तरीका ये था कि कॉफ़ी बीन्स को चीनी के साथ मिक्स करके पानी में उबाल लिया जाता था और कॉफ़ी पीने के बाद जो कॉफ़ी बीन्स होती थी वो कप में नीचे रह जाती थी, क्योंकि उसको फ़िल्टर करने का एक कोई ख़ास तरीक़ाकार मौजूद नहीं था। तो इस वजह से एक नया 1683 में कॉफ़ी का एक नया फ्लेवर मुतारफ़ हुआ। कुछ यूँ था कि तुर्कों ने ईसाइयों के एक किले का मुहासरा किया हुआ था, तो तुर्क जो कॉफ़ी पीते थे तो कॉफ़ी जो बीन्स जो बची हुई होती थी उसको एक थैले में डाल के फेंक देते थे। मार्को डेवियानो नामी एक पादरी ने उस मुसलमानों की फेंकी हुई कॉफ़ी बीन्स को उठाया और उससे दोबारा कॉफ़ी बनाई, उसका दोबारा इस्तेमाल किया। तो चूँकि कॉफ़ी कड़वी होती है तो उसने उसकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए उसमें अपनी तरफ से क्रीम और हनी को ऐड किया, जिसकी वजह से वो एक नया अलग से फ्लेवर बन गया। अब लोगों ने, चूंकि मार्को डेवियानो का ताल्लुक
कैपुचीन नामी रहबानी सिलसिले से था, उसका ताल्लुक कैपुचीन नामी रहबानी सिलसिले से था। तो लोगों ने उसके रहबानी सिलसिले या रूहानी सिलसिले की वजह से उसके बनाए हुए फ्लेवर को कैपुचिनो के नाम से याद करना शुरू किया, जो कि आज तक बहुत ज़्यादा मशहूर फ्लेवर है कॉफ़ी में। उसकी मिसाल इस तरह ही है जैसे कि हमारे मुसलमान लोग भी अपनी रूहानी सिलसिले के नाम पर ही अपने कारोबार का नाम रख लेते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा कभी कि हजवेरी नान सेंटर एंड चिश्तिया ट्रांसपोर्ट कंपनी, इस तरह अपने रूहानी सिलसिले के साथ ताल्लुक़ होने की वजह से अपने कारोबार का नाम उसी पे रख लेते हैं। तो मार्को डेवियानो के बनाए हुए फ्लेवर को भी इसी तरह उसके कैपुचिनो के नाम से ही याद किया जाने लगा, जो कि आज तक मशहूर है। और कॉफ़ी के बारे में शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि कॉफ़ी एक आम आदमी का गोल्ड है, सोना है। और जिस तरह गोल्ड पहनने के बाद आम आदमी को लग्जरी वाली फीलिंग आती है, तो कॉफ़ी पीने के बाद भी आम आदमी को वही लग्जरी वाली फीलिंग आती है। और दोस्तों, अगर कॉफ़ी के बारे में आपको हमारी ये मालूमात इंटरेस्टिंग लगी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप।